मित्रों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग और उसके विशेषता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। यह प्रकाश स्रोत से आते प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये अवतल दर्पण है। ये प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश आएगी उसको एक बिंदु पे केंद्रित करेगा, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग सौर भट्टियों और सौर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सौर कुकर और सौर भट्टी में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश पुंज को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देता है, जिससे कि हमें खाना बनाने में सुविधा हो जाती है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ सौर कुकर पर प्रकाश की किरणें जो आ रही है उसको एक ही बिंदु पर यहाँ स्थानांतरित कर रहा है, जिससे कि खाना आसानी से बन जाता है। इसका उपयोग प्रज्वलक में करते हैं। हम लोग देखे होंगे कि एक लेंस से हम लोग बचपन में से कागज़ को जलाते थे कि कागज़ जल जाएगा जल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसका उपयोग प्रज्वलक में करते हैं। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण छोटे वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये छोटे वस्तु को बड़ा प्रतिबिंबित कर देता है, क्योंकि हमें इसका आभासी प्रतिबिंब से मतलब है जो कि ध्रुव और फोकस के बीच रहता है, तभी बनता है। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ये टॉर्च है। टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें जो आगे में है वो उसका फ्रेम है, वो कोई दर्पण नहीं है। इसके अंदर जो कटोरा जैसा दिख रहा है वो ये दर्पण है। और इसमें होता क्या है कि जैसे ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ रहता है। जब इसे प्रकाश निकल करके आगे समांतर भेज देता है इससे प्रकाश निकल करके, इसलिए इसका उपयोग टॉर्च में करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसका उपयोग नाक, कान और गले में डॉक्टर उपयोग इसका लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण के रूप में। आप सैलून में देखे होंगे, जब दाढ़ी बना लेता है तो एक देखने के लिए देता है, तो वो अवतल दर्पण ही रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग और विशेषता को हम लोग देखते हैं। यह प्रकाश की किरणों को विस्तारित कर देता है। अवतल दर्पण क्या करता था कि एक बिंदु पर एकत्रित कर देता था, लेकिन उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को विस्तारित कर देता है। ये कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इधर भगा देगा, इधर आ रही इन्ना भगा देगा। यह प्रकाश की किरणों को विस्तारित कर देता है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट ये देख सकते हैं, मतलब ये किरणों को फैला देता है, निकल निकल के फैला रहा है। जिस सड़क पे पूरा आसपास में रोशनी फैल गया है। यह बड़े वस्तु के इमेज को छोटा कर देता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में या पीछे वाले आईने के रूप में करते हैं वाहनों का। अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण के जगह पर अगर हम अवतल दर्पण लगा दें तो वो ट्रक को ट्रेन जैसा दिखाएगा, इसलिए ट्रक को और छोटा दिखाए, इसलिए हम इसका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, क्योंकि बड़े वस्तु का इमेज को छोटा बना देता है। जय हिंद मित्रों।
धन्यवाद।